अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बहुत डेंजरस मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट 95% एस्पिरेंट्स करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। वो पूरा साल पढ़ते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, मंथली टारगेट्स लिखते रहते हैं, स्टडी टाइम टेबल्स बनाते रहते हैं, लेकिन साल के एंड में उन्हें लगता है मैंने इतना पढ़ा फिर भी सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, टेस्ट देने के बाद मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हुए। करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, रिवीजन सब हाथ से निकल क्यों गया। रीज़न सिंपल है, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यूपीएससी का ईयर सीधा प्लान नहीं करते, वो उससे उल्टा प्लान करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि बैकवर्ड प्लानिंग क्या होती है, एस्पिरेंट्स कहाँ गलती करते हैं, करेक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग रोड मैप क्या होता है, और कैसे आप अपना 2026 या अगला अटेम्प्ट स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रिपरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्डवर्क की कमी नहीं, प्लानिंग का रॉन्ग डायरेक्शन हो। अब बात करते हैं सेक्शन 1, रियल प्रॉब्लम क्या है। मोस्ट एस्पिरेंट्स प्लानिंग का मतलब समझते क्या है। वो बोलते हैं पहले एनसीईआरटी कर लूंगा, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर करंट अफेयर्स, फिर आंसर राइटिंग, फिर टेस्ट सीरीज, फिर रिवीजन, फिर ऑप्शनल। सुनने में ये सीक्वेंस लॉजिकल लगता है, बट रियलिटी में ये प्लानिंग नहीं है, ये बस कंटेंट कंजम्पशन ऑर्डर है। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको ये नहीं देखना होता कि आप क्या क्या पढ़ोगे, आपको ये नहीं देखना होता कि एग्जाम के दिन आपसे क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है। यहीं पर रिवर्स इंजीनियरिंग आती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आप घर से रैंडम चलना स्टार्ट नहीं करते। आप पहले डेस्टिनेशन देखते हो, फिर रूट निकलते हो, फिर चेक पॉइंट्स डिसाइड करते हो, फिर फ्यूल, टाइमिंग, ब्रेक्स और स्पीड प्लान करते हो। लेकिन यूपीएससी में एस्पिरेंट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। वो बस चलना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट मूवमेंट होता है, प्रोग्रेस नहीं। बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। पढ़ाई होती है, प्रिपरेशन नहीं। अब समझते हैं सेक्शन 2, एस्पिरेंट्स ईयर बैकवर्ड्स कैसे प्लान करते हैं। अब समझते हैं कि प्लानिंग बैकवर्ड्स का एक्चुअल मतलब क्या है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स अपना साल इन रॉन्ग एजम्पशंस पर प्लान करते हैं। पहली गलती, वो सोचते हैं कि पहले सारा सिलेबस ख़त्म करना है तब टेस्ट देंगे। दूसरी गलती, वो सोचते हैं कि पहले नॉलेज बिल्ड करेंगे, बाद में एग्ज़ाम ओरिएंटेशन आएगा। तीसरी गलती, वो ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस, एसे, एथिक्स को अलग अलग आइलैंड्स की तरह देखते हैं। चौथी गलती, वो प्लानिंग को कैलेंडर बेस्ड रखते हैं, आउटकम बेस्ड नहीं। जैसे जनवरी में पॉलिटी, फरवरी में मॉडर्न हिस्ट्री, मार्च में ज्योग्राफी। लेकिन सवाल ये है, जनवरी के एंड तक आपको पॉलिटी आना चाहिए था या पॉलिटी सिर्फ पढ़ लेना चाहिए था। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूपीएससी में मैंने पढ़ लिया का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ इस बात की है कि क्या आप एमसीक्यू एलिमिनेट कर पा रहे हो, क्या आप 150 वर्ड्स में स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख पा रहे हो, क्या आप रिवीजन के बाद फैक्ट्स रिटेन कर पा रहे हो, क्या आप टेस्ट प्रेशर में परफॉर्म कर पा रहे हो। एस्पिरेंट्स कंटेंट से स्टार्ट करते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आउटपुट से स्टार्ट करते हैं। यही डिफरेंस है एवरेज प्रिपरेशन और रैंक ओरिएंटेड प्रिपरेशन में। अब करेक्ट फ्रेमवर्क समझो। यूपीएससी ईयर को प्लान करने का सही तरीका ये नहीं है कि आप आज से स्टार्ट करो और देखो आगे क्या करना है। सही तरीका ये है कि आप एग्ज़ाम के फाइनल आउटपुट से स्टार्ट करो। स्टेप 1, पहले एग्ज़ाम डे डिमांड समझो। प्रीलिम्स के दिन आपसे क्या चाहिए? 100 क्वेश्चंस हैंडल करने की स्किल, एलिमिनेशन की एबिलिटी, फैक्चुअल रिकॉल, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग। मेंस के दिन आपसे क्या चाहिए? फास्ट थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, कमिटी, रिपोर्ट, केस स्टडी, स्पीड विद क्वालिटी। अब देखो, अगर फाइनल आउटपुट ये है तो आपकी डेली प्रिपरेशन भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। स्टेप 2, फाइनल परफॉर्मेंस को मेजरेबल कंपोनेंट्स में तोड़ दो। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक कवरेज, पीवाईक्यू अंडरस्टैंडिंग, करंट अफेयर्स लिंकेज, रिवीजन साइकिल्स, मॉक प्रैक्टिस, मिस्टेक लॉग, गेसवर्क कंट्रोल। मेंस के लिए सिलेबस मैपिंग, टॉपिक वाइज नोट्स, आंसर फ्रेमवर्क्स, रिपीटेड रिवीजन, राइटिंग अंडर टाइम, फीडबैक इनकॉर्पोरेशन। स्टेप 3, अब रिवर्स ऑर्डर में माइलस्टोन्स बनाओ। प्रीलिम्स के 15 दिन पहले क्या होना चाहिए?
फुल रिवीजन एंड कंट्रोल्ड मॉक्स। प्रीलिम्स के 2 महीने पहले क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2-3 रिवीजन साइकिल्स ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स प्लस रेगुलर टेस्ट्स। प्रीलिम्स के 4-5 महीने पहले कोर सिलेबस प्लस PYQ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट एक्सपोजर। साफ दिख रहा है ना? मतलब आज जो आप पढ़ रहे हो उसका डिजाइन एग्जाम के फाइनल फेज को देखकर होना चाहिए। यही रिवर्स इंजीनियरिंग। चलिए एक एस्पिरेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी का टारगेट है यूपीएससी सीएससी 2026 प्रीलिम्स। नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करेगा? वो बोलेगा मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, पहले एनसीईआरटी, फिर लक्ष्मीकांत, फिर स्पेक्ट्रम, और 4 महीने बाद उससे लगेगा अभी भी सिलेबस बाकी है। अब सिलेक्टेड माइंडसेट क्या करेगा? वो पहले ये सोचेगा प्रीलिम्स से पहले मुझे क्या बनना है। मुझे पीवाईक्यू ट्रेंड बनना है, मुझे हाई यील्ड टॉपिक्स पर कमांड चाहिए, मुझे रिपीटेड रिवीजन सिस्टम चाहिए, मुझे टेस्ट परफॉर्मेंस डेटा चाहिए, मुझे अपनी वीक एरियाज पता होनी चाहिए, मुझे रैंडम रीडिंग नहीं, एग्जाम स्पेसिफिक रिटेंशन चाहिए। अब वो अपना ईयर ऐसे डिज़ाइन करेगा: अर्ली फेज फाउंडेशन प्लस पीवाईक्यू मैपिंग, मिडिल फेज स्टैंडर्ड सोर्सेस प्लस टॉपिक टेस्ट, लेटर फेज रिवीजन डोमिनेंस प्लस फुल टेस्ट, फाइनल फेज सिलेक्टिव रीइंफोर्समेंट प्लस मेंटल कामनेस प्लस एक्यूरेसी ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंस देखा? पहला एस्पिरेंट बुक्स कवर कर रहा है, दूसरा एस्पिरेंट एग्जाम क्रैक करने लायक सिस्टम बिल्ड कर रहा है। यूपीएससी सिर्फ पढ़ने वाले नहीं निकलते, यूपीएससी उनका निकलता है जो परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर बनाते हैं। आप खुद चेक करो, अगर इनमें से 3 भी साइंस आप पर अप्लाई करते हैं तो आपकी प्लानिंग बैकवर्ड हो सकती है। 1, आप सब्जेक्ट कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस करते हो, रिवाइज करने पर कम। यूपीएससी में फर्स्ट रीडिंग से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन रिवीजन डेंसिटी से होता है। 2, आप टेस्ट टैब देते हो जब आपको लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये कभी नहीं होता। टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए दिए जाते हैं। 3, आप पीवाईक्यूज़ को बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझकर साइड में रख देते हो। पीवाईक्यू एक्चुअली यूपीएससी का थिंकिंग पैटर्न है, वहीं आपको डायरेक्शन देता है। 4, आप नोट्स बनाते बहुत हो लेकिन उन्हें रिवाइज नहीं कर पाते, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, एग्जाम मटेरियल क्रिएट नहीं कर रहे। 5, आपकी प्लानिंग में बफर, रिव्यू और करेक्शन साइकिल नहीं है, इसलिए रोबस्ट प्लान वो होता है जिसमें करेक्शन के लिए जगह हो। अगर आपको सही रोड मैप बनाना है तो ये 4 प्रिंसिपल्स याद रखो। प्रिंसिपल 1, स्टार्ट विद एग्जाम डिमांड नॉट विद बुक लिस्ट। प्रिंसिपल 2, बिल्ड प्रेपरेशन अराउंड रिविजन नॉट अराउंड फर्स्ट रीडिंग। ऐसा सिस्टम बनाओ जो 3-4 बार वापस आ सके। प्रिंसिपल 3, यूज पीवाईक्यूज एज कॉम्पस। पीवाईक्यू बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ चाहिए और किस एंगल से पढ़ना है। प्रिंसिपल 4, मेजर आउटपुट एवरी वीक। सिर्फ ये मत पूछो कितने घंटे पढ़े, ये पूछो कितना रिटेन हुआ, कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन से टॉपिक्स वीक है। तो फाइनल बात सिंपल है, यूपीएससी प्रिपरेशन फेल इसलिए होती है क्योंकि उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में इंजीनियर्ड नहीं होती। क्वेश्चन ये पूछो, एग्ज़ाम के दिन मुझे क्या डिलीवर करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी 2027 के लिए एग्जैक्ट रोड मैप बताऊं तो कमेंट में लिखो रोड मैप। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।